गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन नंबर 17 स्टार्ट करते समय बताया था कि अगर हमारे को क्वेश्चन में इम्प्रूव हुआ, डिक्रीज या नो चेंज के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, जैसा कि हमने लास्ट इलिस्ट्रेशन 16 किया, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि रेशो जो है हमारे आइडियल रेशो डिनोमिनेटर में 1 होनी चाहिए। तो करंट रेशो है 2.1:1.2। तो सबसे पहले हमें इस रेशो में डिनोमिनेटर को 1 लाना है। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सॉल्व करके भी बताया था, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसी से रिलेटेड, करंट रेशो से रिलेटेड 17, इलिस्ट्रेशन नंबर 18, 19, 20, 21 तक हमारी इलिस्ट्रेशंस उसी के जैसी हैं जैसे कि आपको मैंने इलिस्ट्रेशन नंबर 16 में कराई थी। तो उन सारी इलिस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशो स्टार्ट कर रखा है, यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जिसके अंदर 2 रेशो आती हैं। करंट रेशो हम कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस करते हैं लिक्विड रेशो की। लिक्विड रेशो को क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। इसका थ्योरी पार्ट मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में समझा चुकी हूँ, कैसे निकाली जाती है, क्या है ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस, क्या है। आज हम इसका केवल न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। लिक्विड यानी जो हाईली लिक्विड है, यानी वो एसिड जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट रेशो भी वैसी है, लेकिन क्विक रेशो उससे हाईली लिक्विड है, यानी उससे जल्दी कैश में कन्वर्ट करती है। इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसिड या क्विक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं, अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपकी लिक्विड एसिड या क्विक एसिड कैसे निकालते हैं, लास्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने समझाया था। लिक्विड एसिड का फॉर्मूला है करंट एसिड माइनस स्टॉक। ये स्टॉक कौन सा होगा, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यानी करंट एसिड्स में से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे तो वो हमारे पास लिक्विड एसिड आती है, राइट। अब हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। क्लास इसको करने से पहले सेकेंड लेक्चर का जो हमारा थ्योरी पार्ट था उसको जरूर पहले आप सुने समझें, उसके बाद ही करेंगे इसको। वाई लिमिटेड फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है। कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो ऑफ द कंपनी। अब आपको दोनों रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले हम करंट रेशो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लिखा। अब फॉर्मूले के बाद हमारे को करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए। अब चेक करते हैं क्या क्या गिवन है। करंट एसेट्स में ये करंट एसेट है, डेटर्स, BR, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हमारी करंट एसेट्स हैं, एंड इन्वेंट्रीज सारी करंट एसेट्स हैं। तो 1,08,000 ऑलरेडी टोटल गिवन है। ये इन्होंने करंट लायबिलिटीज का ही टोटल दिया हुआ है 54,000, तो यहीं से फिगर उतार ली। अब आता है क्विक रेशो निकालनी। तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो सेम है, 54 आ जाएगी, लेकिन लिक्विड एसिड के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस करनी है, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में यहाँ स्टॉक यानी इन्वेंट्रीज को स्टॉक कहते हैं, इन्वेंट्रीज, और प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें कोई है नहीं है। तो 1,08,000 में से हमने 54,000 माइनस कर देंगे। तो लिक्विड एसिड इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक, माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 54,000। तो लिक्विड एसिड आ गई 54,000 अपॉन 54,000 विच इज 1:1, ठीक है। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 2, कैलकुलेट लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है एंड ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अब आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, लिक्विड रेशो के लिए फॉर्मूला लिखा, लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो एज इट इज उतार देंगे, गिवन है, लेकिन लिक्विड एसिड के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री यानी स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस।
अब आपके पास करंट एसेट्स कहाँ है, गिवन है 80,000 लिख दिया। इन्वेंट्रीज कहाँ है 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, इसको यहाँ से माइनस किया तो आपके आगे 50, तो 50,000 अपॉन 50,000। बस आपको अगर फॉर्मूला ध्यान है कैसे कैलकुलेट करा जाता है, फॉर्मूले में से क्या निकालना है, तो आपका विद इन 2 मिनट्स ही क्वेश्चंस एग्जाम में हो जाते हैं। In illustration number 24, inventories are 80,000, working capital 2,40,000, current assets है 4 लाख। कैलकुलेट लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो के लिए फॉर्मूला लिख दिया आपने, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, लिक्विड एसेट नहीं है, इसका मतलब हमें ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमारे पास हिंट है वर्किंग कैपिटल का, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इन दोनों फिगर्स को पुट करा तो करंट लाइबिलिटी आंसर आ गया। हमारी करंट लाइबिलिटी आ गई 1,60,000। 1,60,000 को यहाँ पुट कर दिया करंट लाइबिलिटी के साथ। अब आपको चाहिए लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगाया, माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे, जो दिया है उसी को माइनस करेंगे, तो हमारी क्विक एसेट्स आ जाएंगी 3,20,000। सॉल्व करेंगे तो रेशो आ गई 2:1। कैलकुलेट लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, बार बार नाम दे रहे हैं इसलिए ताकि आप याद रख सकें। एसिड टेस्ट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग, ये एक ही है। इसका फॉर्मूला है लिक्विड या क्विक एसिड अपॉन करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया है, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल। तो टोटल डेप्ट है दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटी ₹3,90,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट 3 लाख, इन्वेंट्रीज 90,000। अब आपके पास सबसे पहले टोटल डेप्ट थे 3,90,000, जिसमें से आउटसाइड यानी इसी को आपके पास, अब आपके पास करंट लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल लेते हैं 1,80,000। अब वर्किंग कैपिटल में से या तो हमारे पास करंट एसेट है तो करंट लाइबिलिटी निकल आएगी, करंट लाइबिलिटी है तो करंट एसेट निकल आएगी, राइट। तो आपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला निकाला, लिखेंगे वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, इन्होंने एक तरफ इस, ये वही फार्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी वाला ही फार्मूला है, जिनको इन्होंने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। अब आपके पास करंट लाइबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, कैसे गिवन है आपके पास करंट लाइबिलिटी, देखो बेटा ये टोटल डेप्ट है, टोटल डेप्ट का मतलब है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी 3,90,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेप्ट है 3 लाख। इसका मतलब 90,000 करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि दोनों का टोटल ही तो टोटल डेप्ट होता है। तो आपके पास करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 90,000 की। ठीक है, अब आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, करंट लायबिलिटी भी है, तो आप क्या निकाल लेंगे, करंट एसेट आ जाएगी। और हमारे पास करंट लायबिलिटी तो 90,000 आ गई, लेकिन करंट एसेट जो है हमारी वो कितनी आएगी, उसके लिए करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला कैसे बना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जितने मर्जी बना लीजिए। तो आपकी करंट एसेट मिसिंग फिगर आई 2,70,000, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमें करंट एसेट नहीं चाहिए क्वेश्चन में, हमें क्विक एसेट चाहिए। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री करेंगे तो क्विक एसेट, इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बैलेंस शीट अच्छे से कर रखी है फर्स्ट चैप्टर की, तो कैसी भी रेशो आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 26, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी गिवन है, इट्स करंट रेशो 3। करंट रेशो 3 का मतलब क्या है, 3:1 एंड लिक्विड रेशो इज 1। लिक्विड रेशो यानी क्विक रेशो इज 1 का मतलब 1:1। जब नीचे 1 होता है तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं,
ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। अब आपके पास करंट रेशो का आंसर दिया है, लिक्विड रेशो का आंसर दिया है और करंट लायबिलिटी भी गिवन है। आपको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज। अब आपको जहां आंसर गिवन है हमें वहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। क्वेश्चन में गिवन है करंट रेशो और लिक्विड रेशो। हमने एक तरफ लिखा लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला होता है। लिक्विड रेशो का आंसर क्या है? 1, यानी 1:1 भी लिख सकते हैं। लिक्विड एसेट क्वेश्चन में नहीं दिया, एज इट इज लिख दिया। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया है 3 लाख, लिख दिया। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 लाख इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिक्विड एसेट क्या बन जाएगी? 3 लाख की। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा आंसर गिवन है करंट रेशो का, तो हमने लिखा करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो की जगह उसका आंसर 3:1 लिख दिया, क्योंकि इसका गिवन है 3। करंट एसेट पता नहीं, CA लिख दिया। करंट लायबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, 3 लाख लिख दिया। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये 3 लाख इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 लाख बन गया, और ये करंट एसेट्स 1 से हुआ तो करंट एसेट इज इक्वल टू 9 लाख हो गई। अब आपको ये बात पता है फॉर्मूले से कि इन्वेंट्री क्या है। बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो डिफरेंस है वो इन्वेंट्री यानी स्टॉक का ही है। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है कि अगर हम करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस कर दें तो हमारा स्टॉक ही तो बचेगा, क्योंकि दोनों में मेन डिफरेंस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है। और क्वेश्चन में हमें इन्वेंट्री निकालनी थी। ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है करंट रेशो 4.5:1, लिक्विड रेशो 3:1। आंसर गिवन है। इफ इट्स इन्वेंट्रीज आर, अब यहाँ स्टॉक भी दिया है 3 लाख का। निकालना क्या है? फाइंड आउट करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। अब हमारे पास है केवल आंसर्स और एक इन्वेंट्री का हिंट है। तो सबसे पहले हम किसी एक चीज को, कॉमन क्या है जो दोनों में है, ऐसी एक चीज जो करंट रेशो में भी है और क्विक रेशो में भी है, वो है करंट लायबिलिटी। तो हमने माना लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू X। ठीक है, अब इसको मैं आपको अपने तरीके से सॉल्व करके बताती हूँ। इस क्लास जैसा ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, तो इस क्वेश्चन में दोनों रेशो में कॉमन क्या है जो दोनों में आता है, वो है करंट लायबिलिटी। तो हमने अपने क्वेश्चन में लेट करंट लायबिलिटी X मान लिया। अब उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है? लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू X। एक तरफ है करंट रेशो, एक तरफ है क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ हमने करंट लायबिलिटी को X माना है, तो आप क्या करेंगे? करंट रेशो का आंसर क्वेश्चन में गिवन है 4.5/1, इसके नीचे लिख दिया। करंट एसेट पता नहीं, करंट लायबिलिटी को हमने X माना है, यहाँ X लिख दिया। दूसरी तरफ क्विक रेशो का आंसर 3 दिया हुआ है, 3:1 लिख दिया। क्विक एसेट होती है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। क्वेश्चन में स्टॉक गिवन है, तो हमने करंट एसेट माइनस स्टॉक करके लिख दिया, और करंट लायबिलिटीज को X ही लिख दिया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। ये इधर गया तो 4.5X, और यहाँ क्या बचा? करंट एसेट। ये इक्वेशन 1 है हमारी। ये है 3X इधर गया, और ये है करंट एसेट्स माइनस 3 लाख। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5X, तो हम इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, करंट एसेट की जगह पर। पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? ये, इसको हमने कहाँ पुट किया? इक्वेशन 2 में। तो 3X इज इक्वल टू CA की जगह क्या लिख देंगे? 4.5X। तो आया 3X, ये यहाँ पर एज इट इज आया, इक्वल टू
सी ए की जगह पर क्या आ गया 4.5x, कहाँ से, ये रहा, -3 लाख एज इट इज -3 लाख आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी ये 3 लाख उधर गया, प्लस का हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया। जब आपने इसको सॉल्व किया 3 लाख इज इक्वल टू 1.5x, x इज इक्वल टू 1.5 इधर गया, डिवाइड करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ गई 2 लाख। x को सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या मानना था, करंट लायबिलिटी यानी CL। अब आपके पास CL आ गया, करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आपने इस वैल्यू को, अब ये देखो मैंने इस वैल्यू को वापस इक्वेशन 1 में ले आई। यहाँ अगर मैं x की वैल्यू रख दूं तो 4.5 से मल्टीप्लाई करके करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने वहां पुट किया तो 4.5 x की जगह पे करंट लायबिलिटी आ गई इज इक्वल टू करंट एसेट, तो करंट एसेट भी आ गया आपका 9 लाख, राइट। अब आता है क्विक एसेट। क्विक एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट यहां से आ गई 9 लाख और स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है, 9 में से 3 गया तो क्विक एसेट आ गई आपकी 6 लाख की। एक बार मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे मूव कर रही हूँ, आप इसको लिख लें कहीं पर एक साथ, फिर देख लें कि ये कैसे सॉल्व किया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से मिसिंग फिगर निकलेगी पहले, उसके बाद इससे जो आपका आंसर आएगा x की वैल्यू, उस वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया यहाँ पर, तो करंट एसेट की वैल्यू आ गई, तो करंट लायबिलिटी भी आपके पास आ गई, करंट एसेट भी आ गई। अब आपने क्विक एसेट निकाल ली करंट एसेट से फॉर्मूले के साथ। यस क्लास, इलस्ट्रेशन नंबर 28, क्विक रेशियो 1.5, इसका मतलब है 1.5:1। करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जिसका आंसर दिया उसी फॉर्मूले को लिखा, क्विक एसेट की जगह क्विक एसेट, आंसर की जगह 1.5, करंट लायबिलिटी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विक एसेट आ जाएगी। जब आपके पास क्विक एसेट भी आ गई, करंट एसेट दिया है, तो इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट और क्विक एसेट का डिफरेंस। इन्वेंट्री का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म हैज करंट रेशियो 4:1, क्विक रेशियो। जब दोनों की रेशियो यानी आंसर्स गिवन है, इन्वेंट्रीज आर 22,500, फाइंड आउट द करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमने अभी ये किया था आपका ये वाला। इसमें भी दोनों आंसर्स गिवन थे, इन्वेंट्री गिवन था, लेकिन इसमें आपको करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और क्विक एसेट तीनों निकालनी थी। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या कहा है, आपको करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी निकालना है। उसी तरह से दोनों के फॉर्मूले में कॉमन चीज क्या है, करंट लायबिलिटी, उसको x मान लेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते चलेंगे। एक इक्वेशन 1 आएगी, दूसरी से इक्वेशन 2 आ जाएगी। इक्वेशन 1 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में और आपकी सारी मिसिंग फिगर निकलती आ जाएंगी। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 30, वर्किंग कैपिटल गिवन है 6 लाख, करंट रेशियो दिस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, लिक्विड रेशियो भी निकालनी है, अज्यूमिंग इन्वेंट्रीज आर 4 लाख। अब ऐसे में आपको कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए बेटा, इतनी सारी आइटम्स आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला, आंसर, तो आपने लिखा करंट रेशियो इज इक्वल टू 2.5:1 विच इज गिवन, ठीक है। अब आपकी करंट लायबिलिटी भी निकालनी है, करंट एसेट्स भी निकालनी है, सारी चीजें। तो इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, करंट लायबिलिटी, तो ऐसे ही करंट लायबिलिटी को x मान लिया, ठीक है। अगर आपने करंट लायबिलिटी को x माना है तो करंट एसेट क्या होगी 2.5x, कैसे, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस क्लास आपने करंट लायबिलिटी को x माना, अब आपके पास जिसका आंसर दिया है उसका आपने फॉर्मूला लिखा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो की जगह उसका आंसर 2.5:1 लिख दिया,
करंट एसेट पता नहीं, करंट लायबिलिटी को हमने यहाँ पर x माना है तो x लिख दिया। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये x 2.5 से होगा तो 2.5x लिखा जाएगा। 1 को CA से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट लिखा जाएगा। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x। ये हमारी एक इक्वेशन 1 बन गई। अब क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल का आंसर 6 लाख ये दिया, लिख दिया। करंट एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ हमने एक वैल्यू निकाली है। करंट एसेट है 2.5x के बराबर, तो इसकी जगह 2.5x लिख दिया। करंट लायबिलिटी को हमने x एज्यूम करा था, x लिख दिया। सॉल्व करेंगे, 2.5x में से x माइनस किया तो 1.5x। अब यहाँ x एक तरफ रखकर 1.5 यहाँ डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो हमारा आंसर आ गया 4 लाख। x क्या माना था हमने, 4 लाख, यानी करंट लायबिलिटी 4 लाख की आ गई। अब जब आपकी करंट लायबिलिटी 4 लाख की है तो आप इस इक्वेशन में x की जगह 4 लाख लिख देंगे तो आपका आंसर करंट एसेट आ जाएगा। अब आपके पास करंट एसेट आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ इन्होंने किया 10 लाख। अगले क्वेश्चन में हमें निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के लिए हमारे पास क्विक एसिड चाहिए। अब क्विक एसिड पहले आएगी तभी तो ये रेशो निकलेगी, तो क्विक एसिड का पहले निकालेंगे करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसिड 10 लाख थी, इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, यहाँ से लिया, आपके पास क्विक एसिड आ गई। अब इसका फॉर्मूला क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज 6 लाख अपॉन 4 लाख। करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख थी, करा तो आपकी रेशो आई 1.5:1। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है, मिलता जुलता ही है। यहाँ पर आपके पास करंट एसेट है, करंट रेशो है, तो यहाँ ही से स्टार्ट करेंगे। 2.50 मतलब 2.5/1, ये है आपकी लिक्विड रेशो 0.95/1। इन दोनों के आंसर्स लिखकर इन दोनों से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। करंट एसेट्स आपके पास गिवन है और आपको निकालनी है करंट लायबिलिटीज और लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री। अब ये देखिए इन्होंने सॉल्व किया है करंट रेशो से। आप अपने तरीके से जैसे मैंने आपको बताया उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस क्लास, अब आगे की जो इलिस्ट्रेशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, और जो भी मैंने आपको इलिस्ट्रेशंस कराई हैं इनको अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ पैरेलली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।